जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति के मन में, प्रत्येक व्यक्ति के मुख पर एक ही प्रश्न है कि गुरुजी 16 तारीख को श्री हनुमान जी का जन्म दिवस आ रहा है। आखिर ऐसा क्या करें जिससे हमारे जीवन में सफलता हमें प्राप्त हो। आपकी तरह हम भी श्री हनुमान जी की भक्ति कर सकें, हमें भी श्री हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करने हैं। क्या करें गुरुजी? बहुत से लोग परेशान हैं और बहुत से लोग उत्सुक भी हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में सफलता हमें प्राप्त हो। बहुत से लोगों का बैड लक चल रहा है, बहुत से लोग अलग अलग प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हैं, बहुत से लोग तंत्र बाधाओं से परेशान हैं। किस प्रकार से आखिर 16 तारीख को कुछ हम ऐसा करें जिससे हमें एक बार में ही संसार की सारी खुशियां प्राप्त हो जाएं और हम लोग सफलता के रास्ते पर चलना शुरू कर दें। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बताता आया हूं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए या फिर राम नाम का जाप कीजिए। ये अलग अलग समस्याओं के हिसाब से सब चीज़ें तय की जाती हैं। कोई बोलता है कि मैं 108 बार श्री हनुमान चालीसा का जाप करूंगा, कोई कहता है कि मैं बजरंग बाण का पाठ करूंगा 108 बार, तो कोई कहता है मैं सुंदरकांड का पाठ करूंगा। दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि 16 तारीख को हमें इन चीज़ों का उपयोग नहीं करना, तो आप क्या सोचेंगे? दोस्तों, मैं यही चाहता हूं कि आप सभी लोगों को 16 तारीख को श्री हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हों। आखिर कैसे होगा ये कार्य? कैसे प्रत्येक व्यक्ति हनुदास बनेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस चीज़ को सुनकर आप सभी लोग हैरान हो रहे होंगे कि गुरुजी अक्सर कहते हैं कि पाठ करना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए, इस विधि विधान से करना चाहिए, लेकिन आज मना कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों, 16 तारीख को श्री हनुमान जी का जन्म दिवस है। बहुत से लोगों ने कहा गुरुजी 16 तारीख को श्री हनुमान जयंती आ रही है, क्या करें? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से सुने, आप सभी लोग गलत हैं। जयंती जो शब्द है वो उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो इस दुनिया में नहीं है। हमें भी बहुत बाद में पता चला था, जब हमने अध्यात्म में नया नया कदम रखा था, हम भी नहीं इन चीज़ों को जानते थे, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त होता गया वैसे वैसे ये सब चीज़ें पता चलती गई। जयंती शब्द उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो इस दुनिया में नहीं है। चिरंजीवी गुरु पिता तो अजर अमर हैं, इसलिए हनुमान जन्म दिवस मनाया जाएगा। हमारे सनातन धर्म में बहुत सी प्राचीन चीजें हैं, बहुत से प्राचीन शब्द हैं, पाठ हैं, जिनसे हम आज तक वंचित हैं, परंतु इस चैनल के माध्यम से आने वाले समय में बहुत सी चीजें प्रदान की जाएंगी। इसलिए याद रखिए, हनुमान जयंती शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, हनुमान जन्म दिवस, क्योंकि वो शक्ति एक बार जन्मी है और उस प्राचीन काल से ही आज हमारे बीच में मौजूद है। क्या करें? किस प्रकार से श्री हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हो, भक्ति प्राप्त हो, प्रत्येक व्यक्ति हनुदास बन सके? दोस्तों, आज की वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों से वो काम कराने जा रहा हूं जिसको करने के बाद ऐसे चुटकी बजाकर स्वयं चिरंजीवी गुरुपिता आप सभी लोगों के सामने होंगे, स्वयं अपना हाथ रखेंगे आपके सिर पर आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन उन आत्माओं को ही आशीर्वाद मिलेगा जो उस मोक्ष के रास्ते पर चल रही हैं, या जिनकी जागृति होने वाली है, जो जागृत हो चुकी हैं इस चैनल के माध्यम से या किसी और माध्यम से। क्या करें दोस्तों? 16 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम सभी लोग, जो इस चैनल से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक सब्सक्राइबर है या जो व्यक्ति इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, हम सभी लोग सुबह उस शाबर मंत्र का जाप करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो चिरंजीवी गुरु पिता श्री हनुमान जी ने स्वयं मातंग समुदाय को प्रदान किया था, जो हमने आप सभी लोगों को कुछ समय पहले प्रदान किया है, उस मंत्र का हम सभी लोग एक समय पर जाप शुरू करेंगे। कैसे करेंगे, क्या विधि विधान रहेंगे, पूजा की क्या सामग्री होगी, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि बाद में हजारों लोगों के मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप हमारा भर जाता है, फोन हैंग हो जाता है। इसलिए इस बारी हम फोन बंद रखेंगे, किसी भी व्यक्ति को जवाब नहीं दिया जाएगा। इसलिए 16 तारीख अभी दूर है, इसलिए ये वीडियो आज ही बनाई जा रही है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति एक एक चीज को समझे और 16 तारीख को कार्य करे। करना क्या है? मंत्र सभी लोगों को वीडियो के एंड में प्रदान किया जाएगा। कहां प्रदान किया जाएगा ये हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले पूजा की सामग्री। जिन लोगों के पास पूजा की सामग्री है उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति पहली बार देख रहा है उसे
ध्यान से सुनना चाहिए। सबसे पहले लाल कलर का आसन, चाहे कॉटन का हो चाहे किसी भी मटेरियल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाल होना चाहिए। 1.5 मीटर लाल कपड़ा कॉटन का, जिसे आप कमर के निचले हिस्से में बांधेंगे लंगोट की तरह। पुरुष लंगोट का उपयोग करेंगे, महिलाएं लाल कलर के कपड़े को चुन्नी के तौर पर या फिर लाल सूट पहन सकती हैं या साड़ी। उसके बाद महिलाएं चाहे शादीशुदा हैं या कुंवारी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उस दौर से गुजर रही हैं जब आपको पाठ पूजा नहीं करनी, तब इन सब चीजों को मत कीजिएगा। पूजा की थाली होनी चाहिए, कॉपर की हो, स्टील की हो, पीतल की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिया भी उसी हिसाब से लें। इसके बाद तेल का उपयोग करेंगे। कौन से तेल का उपयोग करेंगे? बहुत लोगों के प्रश्न मिलते हैं। सरसों के तेल का उपयोग कीजिए, तिल के तेल का उपयोग कीजिए, खोपरे का तेल का उपयोग कीजिए, कोकोनट ऑयल, या फिर देसी गाय के देसी घी का उपयोग कीजिए, अन्यथा पतंजलि के घी का उपयोग कर सकते हैं। ये सब चीजें आप अपनी पॉकेट के हिसाब से कर सकते हैं। अब जाप कैसे होगा, कितनी मालाएं करनी है, कितने जाप करने हैं? 108 मालाओं का जाप होगा एक बार में, एक बैठक में। इसमें कोई रियायत नहीं है। माला कौन सी होनी चाहिए? रुद्राक्ष की, पंचमुखी या फिर तुलसी की। पंचामृत से स्वच्छ करें, अन्यथा गंगा जल डालकर स्नान कराएं, माला को स्वच्छ करें। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज कि प्रसाद का उपयोग कैसे करें, क्या चीज इस्तेमाल करें। गर्मियों का सीजन है, आम का इस्तेमाल कर सकते हैं, केला ले सकते हैं, गुड़ और चना। चने कौन से लेने हैं? जो भुने हुए होते हैं, काले चने नहीं दोस्तों। मिश्री बताशे ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। बत्ती के तौर पर जिस चीज का इस्तेमाल करेंगे वो होगा हाथ में बांधने वाला कलावा, जिसे हम मौली भी कहते हैं। टीका लगाने के लिए लाल चंदन का उपयोग कर सकते हैं, जो आप स्वयं अपने भी लगाएंगे और गुरुपिता श्री हनुमान जी को भी लगाएंगे। अब जिन लोगों के पास प्रतिमाएं हैं या जिन लोगों के पास तस्वीरें हैं, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सुबह उठकर सबसे पहले जिन लोगों के पास प्रतिमाएं हैं, स्नान कराइए श्री हनुमान जी को कच्चे दूध से, गंगा जल डालकर, फिर उत्तम जल डालकर उसमें भी गंगा जल डालिए, राम नाम का जाप कीजिए, स्नान कराइए, नए वस्त्र धारण कराइए, उसके बाद कार्य कीजिए। जिन लोगों के पास चित्र हैं वो लोग छींटा लगा सकते हैं और साफ कर सकते हैं। जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। ध्यान केंद्रित करने में बहुत आसानी होगी। सब चीजें जब अपनी जगह पर हों, उसके बाद आपको अपने आप को स्वच्छ करना है। कैसे? आचमन करके 3 बार आचमन करना है। कैसे करना है? गंगा जल को एक कटोरी में डाल के 3 बार आचमन करें इन मंत्रों द्वारा। ध्यान से सुनिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इन मंत्रों का जाप करते हुए आचमन कीजिए। दाहिने हाथ को ऐसे रखकर गंगा जल डालिए, 3 बार ग्रहण कीजिए। पहले मंत्र बोलिए, फिर ग्रहण कीजिए, फिर मंत्र बोलिए, फिर ग्रहण कीजिए। अंत में जब हाथ धोएंगे तो बोलेंगे ओम ऋषिकेशाय नमः। अपने आप को स्वच्छ कर लिया, आसन भी स्वच्छ हो जाएगा, आसन पर भी छींटा मारिएगा। उसके बाद सब चीजों को आपको अपनी जगह पर रखना है। आसन बिछाइए, पूजा की थाली में दीपक प्रज्वलित कीजिए, प्रसाद रखिए, गुग्गल धूप बत्ती को जलाइए और लंगोट धारण कीजिए। करना क्या है? पीर आसन में बैठना है। बहुत से लोगों को समझ नहीं आती पीर आसन क्या होता है। आपने अक्सर देखा होगा श्री हनुमान जी श्री राम के सम्मुख बैठे हुए हैं, एक पैर जमीन पर और एक घुटना उनका ऊपर है, उसे पीर आसन कहा जाता है। और हाथ यूं झुके हुए होते हैं और गर्दन झुकी हुई होती है, इसे पीर आसन कहा जाता है। संकल्प लेना है, बहुत जरूरी है। क्या बोलना है संकल्प में, इसे भी ध्यान से सुनिए। दाहिने हाथ में गंगा जल लीजिए, उसके बाद ये बोलिए, हे परमपिता परमेश्वर, हे सृष्टि के सृजनहार, हे पालनहार, हे विनाशक, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हे जगत का कल्याण करने वाली आदि पराशक्ति महामाया जगदम्बा महाकाली, हे चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी, मैं आप समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं और आज के दिन की समस्त देवी देवताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये संकल्प करता हूं कि आज के दिन आप अपना नाम लीजिए कि मैं मयंक सिंह आज के दिन आपके द्वारा प्रदान किए गए उस शाबर मंत्र का 108 माला का जाप करूंगा और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ताकि ये मंत्र सिद्ध हो और मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो, आपके दर्शन प्राप्त हो, आपकी भक्ति प्राप्त हो और मैं भी आपका दास बन सकूं। और इसी के साथ मैं अपने सारे जीवन की कर्म इच्छाओं को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ये कहते हुए गंगा जल को जमीन पर छोड़ दीजिएगा और दंडवर्धक प्रणाम कीजिएगा। महिलाएं दंडवर्धक प्रणाम नहीं करेंगी, सिर्फ पुरुष करेंगे, बच्चे करेंगे, लड़कियां भी नहीं करेंगी। इसके बाद आप पाठ प्रारंभ कीजिए। याद रखिए मंत्र जो है, मंत्र का प्रोनाउंसिएशन
बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। मंत्र क्या है आपको अब बताया जाएगा, आप ध्यान से इन सब चीजों को सुनिएगा। सबसे पहली पंक्ति जो हमने आज से 2020 जब हमने अपने चैनल की सबसे पहली वीडियो अपलोड की थी उसमें बताई थी, आज पुनः बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली पंक्ति है काल तंतु कार्य चरंती एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर कालित्वम अमरिष्णु। अर्थात पहला शब्द काल यानी समय, तंतु कार्य यानी धागों का जाल, और इसके बाद जो है वो है चरंती अर्थात गति करना। जिस प्रकार से श्री हनुमान जी एक समय से दूसरे समय में यानी एक काल चक्र से दूसरे काल चक्र में, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में गति करते हैं, इसको कहते हैं गति करना। उसके बाद एनर यानी हम, यह वस्तु। उसके बाद मरिष्णु, मरिष्णु का मतलब है नश्वर यानी जो चीज खत्म हो सकती है। और इसके बाद जो शब्द है वो है निर्मुक्तेर, निर्मुक्तेर का मतलब मृत्यु। अगला शब्द काले यानी समय से, काल, काल के धागे कह सकते हैं, काले यानी समय से आना जाना करना। अंत में त्वम यानी आप। अगला शब्द है मरिष्णु यानी अनश्वर, एक नश्वर चीज का अनश्वर से मिलन। काल तंतु कार्य चरंती एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर कालित्वम अमरिष्णु, ये है पहली दो लाइनें। उसके बाद कर्म विन्याताहम, उसके बाद आपका नाम आएगा। नाम आएगा वो नाम जो प्रसिद्ध है, जैसे हमारे घर का नाम हनी है, वो सबसे प्रसिद्ध नाम है, लेकिन आज ये नाम लोग भूल चुके हैं। इसलिए आपका जो घर का नाम है जिससे आप ज्यादा जाने जाते हैं उस नाम का प्रयोग कीजिए। राहुल, रामू, शामू, जो भी आपका नाम है वो यूज कर सकते हैं। कर्म विनियातहम मयंक अरुढ़ अनंत वाहनेत्वम सर्वारूढ़। दोस्तों मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, इसलिए एक एक मनके को गिनते हुए मंत्र का सही ढंग से आपको प्रयोग करना है। 108 मालाएं करनी हैं, एक माला में होते हैं 108 मनके, यानी 108 बार नहीं 108 मालाएं। जब एक माला पूरी होगी तो यानी एक। गिनेंगे कैसे, आप काले चने ले लीजिए या राजमा ले लीजिए, 108 काले चने, 108 या तो राजमा। 2 कागज के टुकड़े रख लीजिए, एक पर 108 दाने रख लीजिए, एक कागज के टुकड़े को खाली छोड़ दीजिए, या डिब्बी ले सकते हैं प्लास्टिक की, जहां आपकी एक माला पूरी हुई वहां आप एक दाने को उठाकर वहां रख दें। दोस्तों याद रखें संकल्प लेना जरूरी है, जैसे बताया है वैसे संकल्प लेंगे, शुद्धिकरण करेंगे आचमन के द्वारा, और फिर आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। निष्भाव कीजिए, इस तरीके से श्री हनुमान जी को पुकारी कि आपकी आंखों से आंसू आ जाएं। जब आपके आंसू आने लग जाएं तब आप समझ जाइएगा कि आपकी आत्मा की आवाज चिरंजीवी गुरु तक पहुंच चुकी है। वो आएंगे, दौड़े चले आएंगे। इसलिए दोस्तों बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है, इसलिए हमने बहुत जल्दी इस विषय पर वीडियो बना दी है। हम यही चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हनुदास बने, प्रत्येक व्यक्ति कालिदास बने, लेकिन महाकाली तक पहुंचना संभव नहीं है दोस्तों, बेहद मुश्किल है। माँ इतनी परीक्षाएं लेती है, लोग डर से ही दुबक कर बैठ जाते हैं। वो एक अलग प्रावधान है, एक अलग मैटर है, उस चीज को हम आने वाले समय में जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन चिरंजीवी गुरु पिता बहुत जल्दी अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए 16 तारीख को हम सभी लोग 3:40 पर उठेंगे अलार्म लगाकर। ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हो जाती है, 4:30 बजे तक स्वच्छ होकर सारे कार्य करके हद से हद 5 बजे तक हमें शुरू करना है, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में ही जाप का आरंभ हो सके। पूरे निष्भाव से कीजिएगा, कोई कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है कि जाप करेंगे तो मन में ये आ रहा है कि ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, नहीं। यदि सुर असुर हमला करें तब भी आप आंखें नहीं खोलेंगे, आंख बंद करके जाप करेंगे। जाप शुरू करने से पहले अपने त्रिनेत्र पर जो आपका आज्ञा चक्र है, दोनों आईब्रोज के बीच में इंडेक्स फिंगर से और अपने अंगूठे से पिंच कर लेंगे, चूटी काट लेंगे। या जिन लोगों का आज्ञा चक्र जागृत है, दोनों हाथों से इस प्रकार से, 2 हाथ हैं, बीच का हिस्सा, यहाँ बीच का हिस्सा, इस प्रकार से रखेंगे, और जहां आपका तालू है, जहां चोटी रखी जाती है पीछे, हल्का सा प्रेशर देंगे और जाप प्रारंभ करेंगे। दोस्तों आशा करते हैं आज की ये वीडियो आप सभी लोगों को मोक्ष के रास्ते पर लेकर जाएगी। जिस प्रकार से हमारे जीवन की शुरुआत हुई थी आपकी भी होने वाली है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो चैनल से जुड़ा हुआ है वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार से जैसे आप यहाँ सपोर्ट दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट दिखाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी रोज़मर्रा की ज्ञान की बातें आती हैं। यूट्यूब पर आने से पहले ज्ञान की बातें वहाँ आती हैं, इसलिए
वहाँ भी अपना सपोर्ट दिखाइए। मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और थोड़े समय में भी हमारी पूरी कोशिश है चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी की आज्ञा लेकर अब हम कली हनुमानी की सीरीज चलाने वाले हैं इस चैनल पर। प्रत्येक अध्याय को पढ़कर आपको समझाया जाएगा उसकी डेफिनेशंस क्या है, क्या कहती है आखिर कली हनुमानी हमसे, चिरंजीवी गुरु हमसे क्या कहना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इस चैनल के माध्यम से वो सब चीज़ें प्रदान की जाएंगी, समझाया जाएगा। आशा करते हैं आप सभी लोग हमारी बात को मानेंगे और 16 तारीख को सभी साधक, सभी लोग जो इस चैनल से जुड़े हैं ये कार्य ज़रूर करेंगे। बहुत जल्द आप सभी लोग के समक्ष हो जाएंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।